बैठी रह गई विपक्ष, इधर मोदी ने कर दिया खेला। ऐसा प्लान बनाया जिसे भेदना होगा मुश्किल। एक बैठक में मोदी ने दे दिया ऐसा मंत्र जिससे विधानसभा में जीत हो गई तय। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी दमदार शख्सियत है जिनका सिर्फ नाम ही काफी है। बात चुनाव जीतने की हो या फिर किसी पार्टी को उनका असली चेहरा दिखाने की। पीएम मोदी अपनी सुलझी हुई रणनीति, प्रभावी बातचीत और दृढ़ संकल्प की वजह से जाने जाते हैं। अगर बीजेपी की कोई रणनीति सफलता को प्राप्त करती है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है नरेंद्र मोदी। लोकसभा में जीतने, लगातार 3 बार एनडीए की सरकार बनाने और तीसरी बार पीएम बनने के बाद अब नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सेना विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कमर कस चुकी है। महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक, झारखंड से लेकर हरियाणा तक को भेदने का प्लान तैयार हो चुका है। बैठकें हो रही है, समीक्षा की जा रही है और उसके बाद उस पर काम कर उसका रिजल्ट निकाला जा रहा है। पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक मुख्यमंत्री परिषद में हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और खासकर 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में राज्यों में योजनाओं की समीक्षा, राज्य में शासन के तरीके और केंद्र सरकार की पहल के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बता दें कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी ने ये बैठक पहली बार की और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हर एक नेता अपने राज्य में योजनाओं की समीक्षा करे, राज्य में शासन के तरीकों को सुधारे और इसके साथ साथ कई दिशा निर्देश भी यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को दिए हैं। इस बैठक में सभी का ध्यान एक राज्य पर फोकस भी था, वो था उत्तर प्रदेश। यूपी में चल रहे सियासी उठापटक से हर कोई वाकिफ है। राजनीतिक गलियारों में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही खींचातान और बीजेपी के अंदर चल रही कलह से विपक्ष को फायदे की खबर भी आम हो गई है। यूपी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ऐसा राज्य है जिसके आसपास ही देश की राजनीति घूमती है और ऐसे में अंतर्कलह किसी भी पार्टी के लिए घातक साबित हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने यूपी के नेताओं को 2 टूक में कहा है कि आपस में सामंजस्य और समन्वय बनाकर चले। अब चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, लेकिन बीजेपी में पीएम मोदी के आगे कुछ नहीं है, पीएम मोदी से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए जब पीएम मोदी ने कह दिया तो योगी हो, मौर्य हो या फिर पाठक हो, तीनों को हामी भरनी ही पड़ी। खबर ये भी सामने आ रही है कि अब संकेत मिल चुके हैं कि यूपी में संगठन और सरकार में बदलाव होगा। सरकार में कुछ मंत्रियों के विभाग से लेकर प्रदेश संगठन में बदलाव किए जाएंगे और इसके साथ ही कुछ नए चेहरे भी जोड़े जा सकते हैं। फरवरी के बाद जुलाई के अंत में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई सवालों के जवाब दिए गए। संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव में जीत की हुंकार बीजेपी की तरफ से भर दी गई है। अब जो बिसात बिछ चुका है उससे विपक्षियों की टेंशन जरूर बढ़ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।